हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। जी आप सही देख रहे हैं, इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को। ये आप देख सकते हैं रियूटर्स का एक आर्टिकल जो जहाँ पे हिजबुल्लाह ने कन्फर्म किया चीफ हसन नसरल्लाह का जो मार दिया गया इजराइल अटैक में। इजराइल ने एक्चुअली एयर स्ट्राइक किया था, इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करके हसन नसरल्लाह को मार दिया। और सिर्फ हसन नसरल्लाह नहीं, इसके अलावा आप देख सकते हैं मोहम्मद अली इस्माइली है। यहाँ पे आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, एनडीटीवी वर्ल्ड का ये आर्टिकल है, सेवरल हिजबुल्लाह कमांडर्स किल्ड इन साउथर्न लेबानन इजराइल क्लेम्स। और ये एक्चुअली क्लेम नहीं है, सही भी है। मोहम्मद अली इस्माइली को भी मारा गया, जो कमांडर थे इजराइल हिजबुल्लाह के, जो मिसाइल यूनिट है उसके कमांडर थे, और उनके डिप्यूटी को भी मार दिया गया। अभी ये यहाँ पे इनको भी क्यों मारा गया? देखिए, कुछ दिन पहले सेंट्रल इजराइल पे कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल से अटैक किया गया था, और मोहम्मद अली इस्माइली जो है वो मिसाइल यूनिट के कमांडर हैं, तो उनके द्वारा ही एक्चुअली वहाँ पे जो अटैक वगैरह किया था, जिसकी वजह से ही मेनली इजराइल ने मोहम्मद अली इस्माइली को मार दिया। अभी देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि हसन नसरल्लाह जो है ये तो उनका लोकेशन कैसे पता चला, कैसे इजराइल ने इनको एयर स्ट्राइक पे मारा? वैसा तो नहीं है ना ये बंदूक लेके इजराइल चले गए थे, वैसा तो नहीं हुआ। उनको एक सीक्रेट सर्विस के किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या वहाँ पे? देखिए, डेफिनेटली है। मैं आपको बताना चाहूँगा इरानियन मोल क्या है? एक्चुअली आप बोल सकते हैं एक तरीके का ये स्पाई है, इरानियन स्पाई, जो सिटीजन या फिर रेजिडेंट है ईरान का, जो इन्वॉल्व था इसी अटैक के पीछे। और ये एक्चुअली इजराइल का जो स्पाइंग एजेंसी है मोसाद ने ही ये सब किया है। मोसाद ने 3 लोगों को हायर किया था इरानियन मोल का, वहाँ से हायर करके, मतलब 3 स्पाई को हायर किया था, हायर करके इनका जो लोकेशन मतलब उन लोगों को पता चला, फिर जाके वहाँ पे अटैक किया गया। देखिए, कहा यह जाता है कि जो इरानियन मोल है, मतलब स्पाई के मुताबिक, कि हसन नसरल्लाह एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पे एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे विद द टॉप मेंबर्स ऑफ मिलिटेंट आउटफिट, और उसी दौरान वहाँ पे इनको अटैक किया गया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि इरानियन मोल और स्पाइंग एजेंसी को मेंशन किया गया है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की किसी लीडर को डेथ के बाद। ये जो हसन नसरल्लाह का डेथ हुआ है, ये तो मेनली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का ही एक लीडर है। अभी आप सवाल ये आता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड पे, ये एक्चुअली रियूटर्स का एक आर्टिकल है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। वेल, आप रियूटर्स का इस आर्टिकल पे जाने पर आप सबको पता चल जाएगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। एक्चुअली आप मान लीजिए यहाँ पे 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है, आप मान लीजिए इराक, ईरान, लेबानन, सीरिया, ये सब वो देश का जो मिलिटेंट ग्रुप वगैरह है, हमास वगैरह, हिजबुल्लाह वगैरह, ये सब हुतीस वगैरह, ये सब एक तरफ है। और दूसरी तरफ है वेस्टर्न एलाइज। वेस्टर्न एलाइज में आप क्या आता है? यूएस आता है, इजराइल आता है, और भी बहुत सारा देश यहाँ पे वेस्टर्न एलाइज पे आता है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ये ग्रुप है, इराक, ईरान, सीरिया, लेबानन का जो ग्रुप है, ये सब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इन लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है। ये एक्चुअली वेस्टर्न एलाइज को डिफेंड करते हैं। तो वेस्टर्न एलाइज का इस लीडर को जो मारा गया, इसके पीछे एक जो इरानियन मोल का ही एक हाथ है, आप बोल सकते हैं एक तरीके का। इसके अलावा भी आपको मैं कहूँ तो इरानियन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एक तरीके का पोटेंट कोलिशन है। हाँ, वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कोलिशन है। और वेस्टर्न एलाइज जो है, वेस्टर्न एलाइज मेनली यूएस और उसके साथ इजराइल को डिफेंड करने के लिए इन लोगों का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत काम आता है, और ये ज़रूरी भी है। लेकिन कभी कभार ये रिस्की हो जाता है। कभी कभार क्यों रिस्की होता है, मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, एक ग्रुप है अंसार अल मेहंदी प्रोटेक्शन यूनिट। अंसार अल मेहंदी प्रोटेक्शन यूनिट जो है, उसको अंसार अल मेहंदी ब्रिगेड के बारे में भी नाम से भी जाना जाता है, जो एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। इसको 2014 में फॉर्म किया गया था, और कहा जाता है कि ईरान का जो एक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, मतलब आईआरजीसी इस सबको बैक करता है, इस अंसार अल मेहंदी प्रोटेक्शन यूनिट को। अभी प्रोटेक्शन यूनिट का ही 3 लोगों को हायर किया गया था मोसाद के द्वारा। कुछ दिन पहले आप सबको पता ही होगा इस्माइल हानिया का डेथ हुआ है। अभी इस्माइल हानिया जो है, ये लेबानन पे एक गेस्ट हाउस पे थे। गेस्ट हाउस में 3 बॉम्ब लगाया गया, और जिन लोगों के द्वारा बॉम्ब लगाया गया, ये लोग इरानियन मोल से ही थे, मतलब ये लोग अंसार अल मेहंदी प्रोटेक्शन यूनिट से ही थे। और उस प्रोटेक्शन यूनिट को कौन बैक कर रहा था? इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, दैट इज IRGC। तो आप समझ सकते हैं जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये इफेक्टिव तो है, लेकिन कभी कभार रिस्की भी हो जाता है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह का जो ये लीडर का किलिंग हुआ यहाँ पे, इस पे एक तरीके का जॉय और रेज दोनों तरफ है मिडिल ईस्ट पे। एक तरीके का खुशी का माहौल भी है, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि एक बहुत शांति फैला हुआ है। मतलब लोगों के अंदर कुछ अलग ही एक उल्लास है, आप समझ सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि एक ग्रुप है जायोनिस्ट रेड, जो साउथर्न सबार्ब है जहाँ पे हसन नसरल्लाह को मारा गया। इन लोगों के मुताबिक ये जो ग्रेट मार्टायर, हेरोइक, बोल्ड, ब्रेव, मतलब इन लोगों के हिसाब से जो हसन नसरल्लाह है, ये एक बहुत बड़े लीडर है।
और दूसरी तरफ अगर आप देखें जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का मतलब वेस्टर्न एलाइज का मैं अगर बात करूं तो मेनली यूएस है, उसमें इजराइल भी आता है। तो वेस्टर्न एलाइज से जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है इनका भी एक स्टेटमेंट आया है, और इनका जो स्टेटमेंट है, इनका स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो स्टेटमेंट है इस पर लिखा हुआ है कि ये जो है हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह एंड टेररिस्ट ग्रुप लेड Hezbollah were responsible for killing of hundreds of Americans over a 4-decade reign of terror. His death from an Israeli airstrike is a measure of justice for many victims, including thousands of American, Israelis and Lebanese citizens. अभी इनका भी कुछ अलग कहना है। एक तरीके से लोग यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ है, हसन नसरल्लाह का डेथ हुआ, और दूसरी तरफ से जो बाइडेन है या फिर यूएस का जो रेस्पॉन्स है ये टोटली अलग है। और आप देख सकते हैं इनका डिटेल स्टेटमेंट आपको जो व्हाइट हाउस ने एक रिलीज़ किया है, आप वहाँ पे जाने पर ये डिटेल्स स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। यूएस का एक तरीके का सपोर्ट और इसराइल की इतनी हेवी एग्रेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि ईरान के द्वारा एक बड़ा स्टेप लिया जाएगा। और जी हाँ, वैसे किया गया। आप देख सकते हैं द हिंदू का एक आर्टिकल है जहाँ पे ईरान से आयतुल्ला अली खमेनी मूव टू सिक्योर लोकेशन अंडर हाइटेंड सिक्योरिटी। अभी ये जो अटैक्स वगैरह हो रहा है, अभी अगर ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, इनके ऊपर अगर कुछ अटैक वगैरह होता है तो शायद वो सिनेरियो कुछ और होगा। और इसराइल के इस एग्रेशन और यूएस का इस सपोर्ट को देखते हुए ईरान का जो सुप्रीम लीडर है इनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेज दिया गया। अभी सवाल ये आता है कि ये सब कितना दिन चलेगा। इसराइल का जो एग्रेशन है वो रेगुलर चल रहा है और ये सब कितना दिन चलेगा। देखिए, इन सब का जो लीडर हिजबुल्लाह का जो चीफ का जो डेथ हुआ है, इस डेथ के बाद भी हिजबुल्लाह का कहना है कि बैटल कंटिन्यू रहेगा फॉर द पीपुल ऑफ पैलेस्टाइन, फॉर द पीपुल ऑफ गाजा एंड फॉर द डिफेंस ऑफ लेबानन। ये इसराइल एक्चुअली हिजबुल्लाह का कहना है। और इसराइल, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या इसराइल लेबानन को इन्वेट करने वाला है। 2 दिन पहले मैंने इस वीडियो में बताया था कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या इसराइल लेबानन को इन्वेट करने वाला है। इस वीडियो के जरिए शायद आपको इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर मिल गया होगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।